Vande Mataram students, today we will start chapter number 14 वाटर। तो देखो वाटर के बारे में बेसिक जो सारी इस चैप्टर में सभी जो नॉलेज दी हुई है वो हम सभी को पता है, आप सभी को पता है, ठीक है। वाटर क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं वाटर के, वाटर को यूज़ कैसे किया जाता है, कितना हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल थिंग है, कंपलसरी थिंग है, वाटर का मिसयूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है भूल जाते हैं उन बातों को। वाटर हम जो है कभी कभी वेस्ट करते हैं, है ना। तो वाटर जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो क्यों नहीं करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाटर रिसाइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाटर का जो केमिकल नेम है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में वाटर को ऐसे लिखा जाता है H2O, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे। इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है, आप लोग सपोज सोचो कि कभी ऐसा हो कि आपकी फैमिली को 1 वीक में डेली सिर्फ 1 बाल्टी, 1 बकेट ही पानी मिले, तो क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। क्या जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो पाएंगी, खाना बन पाएगा, यूटेंसिल्स क्लीन हो पाएंगे, ठीक है, कपड़े जो हैं धुल पाएंगे, आप लोग नहा पाओगे। वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकती। वॉट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा कि अगर काफ़ी लंबे समय तक हमें जो है, जैसे हमें डेली वाटर मिल जाता है अपने घरों में, नल खोलते हैं तो वाटर आ जाता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़े तो क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। सिर्फ पीने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए वाटर बहुत ही कंपलसरी है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। क्या आप लोगों को अंदाज़ा है कि हम डेली कितना पानी खर्च कर देते हैं अपने डेली के जो हमारे वर्क होते हैं, नहाने में, ठीक है, और खाना बनाने में, ब्रश करने में, यूटेंसिल्स क्लीन करने में, क्लोथ्स क्लीन करने में, टॉयलेट जाने में, ठीक है। तो कितना जो है पानी यूज़ हो जाता है। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज। इसमें क्या है, नीचे एक टेबल ये दिया हुआ है, इसमें हमें एक एस्टिमेटेड आइडिया बताना है कि डेली आप कितना पानी जो है एक दिन में यूज़ कर देते हो। ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, ब्रश करने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, टॉयलेट में, फ्लोर क्लीन करने में, और अदर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वाटर का यूज़ होता है। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। अगर आप ये टेबल फिल करोगे 1 डे की, तो आप लोगों को एक एस्टिमेटेड आइडिया मिल जाएगा कि 1 ईयर में आपकी फैमिली को कितने पानी की ज़रूरत होती है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली। अब जो भी टोटल अमाउंट आएगा ना वाटर का 1 ईयर का, तो इसको क्या करना है, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर देना है, जितना भी अमाउंट आएगा वाटर का उसको यहाँ पे लिखना है, और जितने मेंबर्स हैं उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पता चल जाएगा पर पर्सन कितने वाटर की नीड होती है 1 ईयर में। This will give an idea of the amount of water needed by 1 member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. दिया हुआ है कि आपकी फैमिली के एक मेंबर को वाटर 1 ईयर में कितने वाटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको अपने विलेज या टाउन का भी आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. तो इससे आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लग जाएगा कि आपका जो भी विलेज या टाउन है उसमें 1 ईयर में कितने वाटर की नीड होती है।
Buju wonders whether people living in different region of our country get the same amount of water. तो ये जो बुजू है ना, जो हर चैप्टर में हमें मिलता है, ये बहुत आश्चर्यचकित होता है, सोचता है कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग रहते हैं, तो क्या सबको सेम अमाउंट में वाटर मिलता है? आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज? ऐसे रीजन्स जहाँ पर पानी उतना अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, वहाँ पर लोग जो है कैसे वाटर को यूज़ करते होंगे, कैसे वो लोग सरवाइव करते होंगे। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है इसमें, ठीक है, एक एक्टिविटी टाइप की है जिसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, इसमें आपको लिखना है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। नाउ डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की, क्या बस वाटर की रिक्वायरमेंट वहीं तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम डेली क्या है, गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां और बहुत सारे फूड आइटम्स जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको खाने में यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फाइबर कम फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे फाइबर जो कि प्लांट्स, ऐसे फैब्रिक जो कि फाइबर से बनते हैं, और फाइबर कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस? क्या इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर? क्या वाटर के और ज़्यादा यूजेस आप सोच सकते हो? वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। वाटर और कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में। डेली लाइफ में हमारी जो हम लोग जो यूटेंसिल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हम जो डेली में यूज़ करते हैं ना, ये सब कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। और इन इंडस्ट्रीज़ में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये सभी प्रोड्यूस। तो ऐसा नहीं है कि हमें वाटर सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ही चाहिए, बल्कि और भी जो चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। अभी वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अभी ठीक है, वाटर की हमने ज़रूरतें पढ़ी कि वाटर हमें किस किस चीज़ में नेसेसरी है, कंपलसरी है। अभी ये जो हम वाटर की बात कर रहे हैं, ये आता कहाँ से है? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंडपम्प। अगर ऐसा पूछा जाए कि वाटर कहाँ से मिलता है, तो कुछ लोग कहेंगे रिवर से, कुछ स्प्रिंग से, झरनों से, पॉन्ड से, वेल से या फिर हैंडपम्प से। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो वाटर जो है डायरेक्टली टैप से यानी कि नल से मिल जाता है, नल खोलते हैं और पानी आ जाता है घरों में। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि टैप में पानी कहाँ से आता है? जो नल होते हैं इनमें पानी, ये टंकी से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इन टंकियों में पानी आता कहाँ से सप्लाई हो रहा है पानी, जिसे हम स्टोर करते हैं और उसको एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। जो हम वाटर यूज़ करते हैं टैप वाटर, वो कहाँ से आता है? लेक से यानी कि झील से, रिवर से या फिर कुएं से। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ये सप्लाई कैसे होता है, नॉर्मली इंसान तक कैसे पहुंचता है? तो पूरा एक नेटवर्क होता है पाइप का, जो वहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू वाटर जो है नॉर्मली सप्लाई होता है। ईच ऑफ अस may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells.
हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घरों में पानी अलग अलग जगहों से आता है, कुछ कहेंगे पीने के लिए तो आरओ से आता है, ठीक है। लेकिन फाइनली हम सभी को जो वाटर मिलता है उसके सोर्सेस क्या हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? अभी क्वेश्चन ये है कि ठीक है हमारे घरों में तो आ जाता है पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स से या वेल्स से, लेकिन इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, वेल्स में पानी कहाँ से आता है? इन्हें वाटर सप्लाई कौन करता है? Buju wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? बुजू ऐसा इमेजिन करता है कि जब वाटर सप्लाई टैप से अवेलेबल नहीं थी तो लाइफ कैसी हुआ करती होगी। ठीक है, अगर आज भी आप सोचो कि अगर टैप से हमें नल में पानी आना बंद हो जाए और डेली एक्टिविटीज़ के लिए तो पानी चाहिए ही, तो और पानी घर से बहुत दूर अवेलेबल है, तो वहाँ से कैसे पानी लाओगे और उसको कैसे यूज़ करोगे? क्या उतना ही अमाउंट में यूज़ करोगे जितना अभी करते हो जब टैप से वाटर आता है? ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ओशियंस कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओशियंस मीन्स महासागर। तो ओशियंस ने जो है हमारी अर्थ का बहुत ही बड़े पार्ट को कवर कर रखा है, यानी हमारी अर्थ पर बहुत ही अधिक क्वांटिटी में जो है वाटर है। ठीक है, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। क्या आपको पता है हमारी अर्थ के 2/3 पार्ट्स में जो है सिर्फ पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज। ज़्यादातर पानी कहाँ पर है? ओशियंस में और सीज़ में। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। लेकिन ये जो ओशियंस और सीज़ है ना, इसमें जो पानी है उसमें बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट यानी कि नमक जो है घुला हुआ है। तो वाटर इज़ सैलाइन। सैलाइन मीन्स होता है खारा। तो पानी कैसा है? खारा है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पीने के लायक नहीं है। खारा पानी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें नमक मिला हुआ है, तो उसको नहीं पी सकते। एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। और जो एक्टिविटीज़ हैं, डोमेस्टिक घरेलू एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल खेती में, इंडस्ट्रियल्स एक्टिविटीज़ में जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मैराइनर रिटन बाय एस.टी. कोलरिज इन 1798। 1798 में एक पोइट हैं एस.टी. कोलरिज, उन्होंने एक पोएम लिखी थी राइम ऑफ द एंशियंट मैराइनर। उसकी लाइन्स दी हुई हैं यहाँ पे। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब इसमें बताया है कि एक सेलर होता है, वो जो है ओशियन में कहीं पर खो गया है। ठीक है, वो शिप पर है और एशियन में कहीं पर खो गया है, तो उसकी जो फ्लाइट मीन्स होता है उसकी दशा, मतलब अब उसकी हालत कैसी है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी है, बट नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो समुद्र में खो गया है और समुद्र के में हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन सारा पानी कैसा है? खारा है, जिसको वो पी नहीं सकता। ठीक है, येट ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। लेकिन फिर भी ओशियन जो है हमारी लाइफ में हमें वाटर सप्लाई करने में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अभी आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जितना आज आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, आप इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, बाय बाय।